राजनीतिक गलियारों में भले ही हिंदू और मुसलमान को अलग अलग रंगों से पहचाना जाता हो, लेकिन ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करें तो ग्रामों में आज भी भारत की गंगा जमनी तहजीब देखने को मिल ही जाएगी। कोविड-19 के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में सभी लोग अपने घरों पर हैं और अपने अपने मजहब के हिसाब से अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। कोविड-19 में ऐसे कितने ही परिवार हैं जो मजबूरी वश जहाँ के तहाँ फंस कर रह गए हैं। मुरादाबाद के गाँव बकेनिया माफी में भारत की गंगा जमनी तहजीब का एक नजारा हमें जरूर देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकबड़ा के गांव बकेनिया माफी की, जहां पर नंदलाल पांडे लगभग 55 दिन से ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है। नंदलाल पांडे का कहना है कि मुसीबत की इस घड़ी में मुस्लिम परिवार ने मुझे सहारा दिया है और आज 55 दिन इस घर में गुजारने के बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकता। नंदलाल पांडे की अगर माने तो 22 मार्च को अपने बड़े पुत्र से, जो कि मुंबई में डिग्री कॉलेज में लेक्चरर है, मिलने ट्रेन से जा रहे थे। गोरखपुर से चलकर ट्रेन अंबाला जाती है, इसलिए मुरादाबाद से ट्रेन बदलने को लेकर जैसे ही वो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन और ट्रेन बदलने के लिए उतरे और मुंबई का टिकट लेने टिकट विंडो पर पहुंचे, तभी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया और ट्रेन के जाम हो गए। स्टेशन बंद हो जाने से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और भीड़ के रूप में सवारियां बाहर निकलकर इधर उधर दौड़ने लगी। उधर पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं बनाने के लिए सभी को खदेड़ दिया गया। नंदलाल पांडे बताते हैं कि उन्होंने बुद्ध बाजार में एक मंदिर में शरण पाई और 2 दिन तक वहीं रहे, लेकिन भूख और प्यास से बेहाल उन्होंने फिर दिल्ली रोड पर पैदल चलने का इरादा किया। पैदल चलते रहे, धीरे धीरे दिल्ली रोड पर पहुंचे ही थे, तभी पीछे से एक मुस्लिम युवक आता दिखाई दिया और उसने मेरी परेशानी को समझते हुए मुझे अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और वो युवक मुझे अपने घर ले आया। तब से आज तक मैं इस युवक के घर पर ही निवास कर रहा हूँ। हमारे संवाददाता ने जब गोरखपुर के कुशीनगर निवासी नंदलाल पांडे से बात की तो नंदलाल पांडे द्वारा बताया गया कि वो सरकार है और उनके 2 पुत्र हैं। एक बड़ा पुत्र मुंबई में लेक्चरर है और छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इंजीनियर है, जबकि सबसे छोटी बेटी अभी स्नातक की पढ़ाई कर रही है। मुरादाबाद किस तरह से पहुंचे? आप कहाँ जा रहे थे? मैं तो घर से चला, मुरादाबाद होते हुए मैं दिल्ली जाता, दिल्ली से मैं बॉम्बे जाता। बॉम्बे में कौन है? बॉम्बे में लड़के हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ आपके साथ? अब बस वही हुआ, मुरादाबाद में 22 तारीख को आते आते लॉकडाउन लग गया, फंस गए। फिर क्या हुआ आपके साथ? और तब से जो है मैं भटकता रहा। उसके बाद से अल्टीमेट जैसे आप बुद्ध बाजार पहुंच गए थे भटकते भटकते, हाँ। तो क्या हुआ आपके साथ? बस वहाँ पर बुधवार, बृहस्पतिवार नहीं, अतवार, सोम, मंगल, हाँ 3 दिन मैं वहाँ पर रुका। उसके बाद से पुलिस जब खदेड़ने लगी तो इधर निकले। फिर यहाँ कैसे पहुँचे आप? यहाँ आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, तब तक प्रधान जी मिल गए, उनके साथ में यहाँ आ गए। तब से आप प्रधान जी के यहाँ पे ही? हाँ जी। और जैसे आज का जैसे नेताओं ने माहौल बना दिया है देश का, तो आप एक ऐसी कम्युनिटी से मतलब बिलोंग करते हैं और ये एकदम मुस्लिम कम्युनिटी है, तो क्या आपके मतलब ऐसा लगा नहीं है कि अब हम कहाँ रह रहे हैं? नहीं, हमें नहीं लगा। हम तो समझ रहे थे कि एकदम अपने गांव में रह रहा हूँ, गांव में घर में रह रहा हूँ। लोगों का इतना प्यार और स्नेह मिला है कि इसकी बयान करना मुश्किल है। अब आप घर जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? खैर, घर जाने की तो खुशी होती ही है, लेकिन यहाँ के लोगों को छोड़ने की भी एक पीड़ा हो रही है। आप बाबा, आप 70 के आसपास होंगे, नियर अबाउट 74। तो जैसे आपने अपने इस दौर में देखा होगा इस तरह की कोई पीछे कभी इस तरह से कुछ नहीं, हुआ इस तरीका का कभी नहीं। लेकिन जो आज माहौल बन गया है एक दूसरे के प्रति, तो इसको क्या कहेंगे आप अपने शब्दों में? अब क्या मैं कहूँ इसको, किन शब्दों में कहूँ? अब मतलब कहाँ से गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्रूएल्टी बढ़ गई है। मतलब लोग पैदल भी नहीं चलने दे रहे हैं। क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? जो लोग प्रवासी फंसे हुए हैं, भाई जो प्रवासी फंसे हुए हैं उनके पास उनको फेथफुल होना चाहिए, शुभचिंतक होना चाहिए, उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए। अब तो जो गवर्नमेंट एक आ रही है, उनको पैदल भी नहीं चलने दे रही है, तो व्हाट यू विल से अबाउट दोज पीपल्स? व्हाट इज द आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट?
वहीं बकेनिया माफी के प्रधान पुत्र मोहम्मद अली उर्फ लाला द्वारा बताया गया कि वो दूध का काम करते हैं और दूध लेकर मुरादाबाद से आ रहे थे। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग लंगड़ा कर चल रहे थे, तो मैंने इंसानियत के नाते उनसे पूछ लिया कि बाबा आपको कहाँ जाना है और हम आपको कहाँ छोड़ दें। तब बुजुर्ग द्वारा बताया गया कि उनके परिचित अमरोहा में रहते हैं, लेकिन वहाँ रहते हैं उन्हें भी नहीं पता, अब जाकर ढूंढ लूंगा, आप जहाँ तक जा रहे हो मुझे छोड़ दो। तो मैंने कहा कि बाबा आप मेरे साथ चलो, जब तक आपका दिल कहता है तब तक आप मेरे यहाँ रह लेना। बस तभी बाबा मेरे यहाँ आ गए और तभी से मेरे यहाँ रह रहे हैं। मैं दूध का काम करता हूँ, हमारा सन 70 से काम चल रहा है, दूध का दादा लाई काम है। हम सुबह सुबह दूध डाल के आ रहे थे तकरीबन 9 बजे, तो ये राही होटल के सामने पागड़ा की तरफ को आतू हमें मिले, थोड़ा टांग में लब था इनकी, हो तो लंगड़ाते हुए। हमने जब इनसे थोड़ा आगे बढ़ गया तो हमने फिर पीछे रोक के गाड़ी बाबा से पूछा, बाबा आप कहाँ जाएंगे? बाबा बोले बेटा आप जहाँ तक जाएं वहाँ तक हमें छोड़ दें। फिर हमने बाबा को अपनी गाड़ी में बैठा लिया, मैंने हम पावड़ को जा रहे हैं, बकेनिया जाना हमें, हम बाबा को पावड़ छोड़ देंगे। बाबा से फिर रास्ते में बात हमने जब कई बाइक पे बैठने के बाद मैंने बाबा आप जाना कहाँ चाहते हैं, कहाँ रहते हैं? बाबा बोले मैं अमरोहा जाऊँगा, रहने वाला तो बेटा मैं गोरखपुर का हूँ। तो मैंने बाबा अमरोहा में कौन है आपका? ऐसे नहीं ट्रैफिक चल रहा नहीं कुछ। तो बाबा बोले मेरे जानने वाले अमरोहा में। हम बोले बाबा आपको हम अमरोहा छोड़ दें? जानने वाले जैसे कि रिश्तेदार या कोई करीबी हैं आपके? बोले नहीं बहुत मिलने वाले हैं, बहुत दिनों पहले गया था मैं अमरोहा। तो मैंने बाबा आप पहुंच जाएंगे अमरोहा उनके मकान पे? बोले बेटा पता नहीं पहुंचूँ नहीं पहुंचूँ। फिर हमने इनसे एक सवाल किया, मैंने बाबा मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अली प्रधान हूँ बकेनिया माफी, और आप हो सके तो जब तक लॉकडाउन रहे अमरोहा ना जा करके मेरे यहाँ चलें और यहाँ ही रहना बकेनिया में जब तक लॉकडाउन नहीं खुले। आते आपको अमरोहा जाना तो मैं अपनी मोटरसाइकिल से मैं आपको अमरोहा भी छोड़ सकता हूँ, बाकी आप अमरोहा में छोड़ दो, आप परेशान हो। तो बाबा ने फिर मुझसे जवाब दिया, बोले ठीक है आप अपने साथ ही मुझे बकेनिया ले चलो। उसके बाद बाबा 23 तारीख से मेरे ही यहाँ पर रहते हैं, मेरे यहाँ ही सब कुछ है। अब आज इन्हें तकरीबन 1.5-2 महीने हो चुके हैं। आज एक सवारी का हमने इंतजाम किया है, बाबा कहने लगे तो एक हमारे यहाँ से ट्रक जाते हैं इधर उधर ट्रांसपोर्ट लाइन में, तो एक हमारे रिश्तेदार हैं उनका ट्रक जा रहा, हम बाबा को उस ट्रक में बैठाने के लिए सवार डींगरपुर जाएंगे और बाबा अपने घर चले जाएंगे। लगभग 55 दिन का अरसा एक मुस्लिम परिवार में बिताने के बाद जब ये प्रवासी बुजुर्ग अपने जनपद कुछ लौट रहे थे, तब प्रधान के दादा हाजी छिद्दा नंदलाल पांडे के जाने पर गमगीन हो गए और उन्होंने बताया कि माहौल अच्छा नहीं है, धर्म ने एक दूसरे को दुश्मन बना दिया है, लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, आज की राजनीति ने हमारे विचारों को गंदा कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी 100 साल की उम्र हो गई, ऐसा पहली बार देख रहे हैं। जिस तरह से राजनीति में माहौल गंदा कर दिया है, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। मेरे गांव में ना मेरी उम्र का। अच्छा बाबा एक बात बताइए, जब आप बच्चे थे, बच्चे से बड़े हुए और 100 साल तक उम्र आ गई आपकी, कभी ऐसा माहौल देखा है जैसा अब चल रहा है? ना, कैसा माहौल था उस दौर में आपका? बहुत कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहते थे? अच्छे असूल रहे, हम तो इनमें ही रहे, अच्छे असूल रहे जिंदगी। अब क्या महसूस कर रहे हो आप? अब तो कोई बात नहीं, अब तो दुनिया अब अल्लाह का बाबा आ रही है, अल्लाह का कहर है, सब नंगे सिर में है, इज्जत नहीं करते किसी की, अल्लाह का कहर है, वो किसी का ना है। जैसे आज हिंदू और मुसलमान बट गए आपस में, क्या कमी महसूस करते हो? क्यों बटे हैं आपस में? ये तो बेईमानी की बात है। नहीं, कैसे बट गए आप? क्या कमी महसूस करी है आपने? अगर हिंदू भी धो रहे हैं तो उनका समारो, कैसे संभलेंगे? क्या सुझाव दोगे आप? तो बाहर अच्छा करो। कौन करेगा माहौल अच्छा? अच्छा, बाहर तो जो दो रहेगा वो करेगा। जब उनके संग में बर्ताव अच्छा करोगे तो फिर वो समझ ही जाएंगे। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है उसके संग में गाली मत दो उसे,
बुराई मत करो उसकी। कुल मिलाकर रहीम के घर राम का आशियाना लगभग 55 दिन तक चला और राम द्वारा भी कभी महसूस ही नहीं किया गया कि वो रहीम के घर पर हैं। उन्हें तो केवल इतना लगा कि आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है, वरना कौन किसी को सहारा देता है। इस परिवार ने मेरा सहारा दिया जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। हाँ, एक बार मैं फिर आऊंगा, लेकिन तब मेरे साथ मेरा परिवार होगा और इस परिवार का धन्यवाद भी अदा करूंगा। यही बात कहते हुए बुजुर्ग अपने घर की ओर रवाना हो गए।